इसको नीचे करना शुरू कर दिया, एंड देन ही लॉस्ट। चीटिंग हुई है, ये कंगड़ी कहां से मेरे को हरा देगा, मैं जिम जाता हूं, प्रोटीन शेक पीता हूं, टंगड़ी तोड़ता हूं। दोबारा हुआ, दोबारा हरा हो। उसके बाद उसने मुझसे पंगा नहीं लिया। पर हमारा जब डिस्कशन कभी हुआ था अबाउट मीट, मैंने कहा देख, तू बोलता है मीट खा के ताकत आती है, मैं मीट नहीं खाता, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता। मैं किस में ज़्यादा ताकत, घास फूस वाले में या मीट खाने वाले में? घास फूस खाने में। देयर इज मोर स्ट्रेंथ इन घास फूस। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है? हमारी बॉडी मीट खाने के लिए बनी ही नहीं है। हमारी पेट में जो एसिड होता है ना, इज 20 times लेस एसिडिक देन द कार्निवोरस एनिमल्स। दे कैन डाइजेस्ट मीट, वी कैन नॉट। इसलिए कई बार लोग शादी पार्टी में जाते हैं ना, मीट भी टंगड़ी वंगड़ी थोड़ी, उसके बाद फिर उल्टी कर दे, ये क्या हुआ, पचा नहीं, क्यों? तो खाने के लिए बना ही नहीं वो। आवर बॉडी इज नॉट मेंट फॉर दैट। जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स है ना, उनकी पेट की चर्बी है, इट्स लॉन्ग, क्योंकि हम फूड को धीरे धीरे करके डाइजेस्ट करते हैं, पूरा नूडल्स है। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, दे ईट, दे डाइजेस्ट, एग्जिट एज अ स्टूल। उनका नहीं है जलेबी की तरह घूमे, क्योंकि मीट जल्दी सड़ता है। अगर आंतों में घूम गया ना मीट, सड़ जाएगा वो। इसलिए कार्निवोरस एनिमल्स को पाइल्स की बीमारी नहीं होती, ह्यूमंस में होती है। एंड एज पर रीडर्स डाइजेस्ट, पाइल्स की बीमारी 90% जो मीट ईटर्स हैं उनको होती है, बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट मेंट फॉर मीट ईटिंग। किस किसने नाम सुना है फिस्टूला? हैव यू हर्ड द डिसीज नोन एज फिस्टूला? यू नो व्हाट इज फिस्टूला? ये पाइल्स का बाप है। पता इसमें क्या होता है? आपका जो ट्रैक है, यहां से स्टूल निकलना है, उसके बगल में ना एक और रास्ता बन जाता है। तो सोचो आपका स्टूल कहीं और से निकल रहा है, यहां से भी थोड़ा निकलता है, बाकी यहां से निकल रहा है। ओ गॉड, एंड इट्स वेरी पेनफुल, वेरी फिशर्स पेनफुल। उसको लेजर से ये वाला रास्ता बंद किया जाता है, भैया यहीं से निकलना है, यहां से नहीं निकलना। दैट्स फिस्टूला। पर किसको होता है पता है? मीट ईटर्स। क्योंकि जब तक आंतों से बाहर निकलेगा मीट, सड़ जाएगा, फिर जहां रहेगा वहां से क्या करा, फिशर्स, या दाने निकल जाते हैं, जो उस दाने के ऊपर से जब स्टूल निकलता है ना, रगड़ करके, ओ अरे पेनफुल, वहां से खून निकलता है। ओ गॉड, जिनको पाइल्स की बीमारी है ना, वो जानते हैं, प्रभु जी मत याद दिलाओ, मत याद दिलाओ। पर किनको होता है ये सुखदाई बीमारी? मीट खाने वालों को। और जिनका पाइल्स फिस्टूला बड़ा हुआ है, बैठ ही नहीं पाते ठीक से, बोला बैठिए, नहीं आई एम ओके, बैठिए ना, ओह क्या हुआ, ओके, लिटिल टायर्ड, लिटिल टायर्ड। यह हाल होता है बेचारों का। और खाओ बेटे मीट। तो इसीलिए दैट वेज व्हेन वी ईट मीट, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक इसके लिए बना ही नहीं है, ना इंटेस्टाइन्स ना हमारा स्टमक, दोनों इसके लिए नहीं बने हुए। तो दैट्स व्हाई आल्सो वी शुड नॉट टेक मीट। हमारा इवन जॉ स्ट्रक्चर इज नॉट दैट ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस जितने एनिमल्स हैं, चाहे वो वुल्फ हो, जैकल्स हो, लायन, टाइगर, कैनाइन टीथ आर लॉन्गर एंड शार्प सो दैट दे कैन टीयर इनटू द फ्लैश। हमारे कैनाइन टीथ हैं, शार्प हैं बट छोटे हैं, सो दैट इन इमरजेंसी वी कैन टेक मीट। इमरजेंसी तो खाने को है ही नहीं, देन यू कैन टेक समथिंग लाइक, जैसे कभी कभी आर्मी पर्सनल्स को खाना पड़ता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, राशन नहीं है तो ये कॉकरोच, सांप वगैरह खाते हैं, इमरजेंसी। अदरवाइज कैनाइन टीथ हमारे छोटे क्यों हैं? बिकॉज वी आर नॉट मेंट टू ईट मीट। हमारे दांतों का स्ट्रक्चर इट रिजेंबल्स दैट ऑफ हिरन, हर्बीवोरस एनिमल्स। दांतों का स्ट्रक्चर भी यही बताता है हमको। सो वी आर नॉट सपोज टू टेक मीट। साथ ही दुनिया के अंदर भूखमरी का बहुत बड़ा कारण है मीट ईटिंग, बिकॉज 10 किलो वेजिटेरियन फूड से बनता है 1 किलो मीट। तो अगर किसी को मैंने 1 किलो मीट खिलाया, उसके बदले में 10 लोगों को 1-1 किलो वेजिटेरियन खाना खिला सकता था। पर मैंने क्या किया, इनका 10 लोगों का खाना लिया, मैंने एक जानवर को खिलाया, उससे उसका 1 किलो मीट बना, और मैंने एक व्यक्ति को खिलाया, 9 लोग भूखे रह गए। दुनिया में भुखमरी का बहुत बड़ा कारण क्या है? मीट ईटिंग। दैट्स ऑल्सो वन मोर रीजन मीट के लिए। अब कुछ लोग अंडे भी खाते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और बाद में पड़ेंगे तुमको यमराज के डंडे ही डंडे। ये अंडा, और कुछ लोग बोलते हैं यार ये वेजिटेरियन होता है, यार अंडा क्या है, वेजिटेरियन।
अच्छा, इसे अंडे क्या खेतों से निकाले तुमने? ये गेहूं के खेत है और ये अंडों के खेत है। अंडे खेतों से आते हैं। वेजिटेरियन कहां से हो गए वेजिटेरियन? दे आर नॉट एट ऑल वेजिटेरियन। देखिए, अंडे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है देसी अंडा, ठीक है, जो होता है थोड़ा ब्राउन होता है, और कभी कभी उस अंडे के अंदर रेड कलर के मार्क्स भी होते हैं, बिकॉज बच्चा वाज अबाउट टू टेक फॉर्म। पर हमने क्या किया, उसकी भुर्जी बना करके बॉयल करके उसको खा गए। हरे कृष्णा, अरे ये आपकी उंगली ये स्किप बटन पे क्या कर रही है? अरे इसको हटा लो। अरे दो मीठी बातें बोलनी है हमें तो आपसे। सबसे पहले तो धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सहयोग दिया है हमारे रुक्मिणी द्वारकाधीश इस्कॉन द्वारका मंदिर के लिए, धन्यवाद। अब हम मंदिर के फाइनल फेज में पहुंच गए हैं, यानी कि स्ट्रक्चर पूरा हो गया है, लेकिन अब अगले 1 साल पर हमने क्या किया, उसकी भुर्जी बना करके बॉयल करके उसको खा गए। यानी वो बच्चा अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देख पाया, खा गए उसको। दूसरा अंडा आता है सफेद अंडा, जो मार्केट में खूब मिलता है। ये वो अंडा है जो पोल्ट्री फार्म्स में इंजेक्शन दे करके और मुर्गियों का वो गंदा हाल करके निकाला जाता है। ओ माय गॉड, पोल्ट्री फार्म्स में ये अंडा बेसिकली क्या होता है, इस अंडे के अंदर बच्चा नहीं होता। ये अंडा बेसिकली क्या है, उसका मेंस्ट्रुअल वेस्ट का कोआगुलेटेड फॉर्म है। ये मेंस्ट्रुअल वेस्ट, आप किसी औरत का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा लोगे? मान लो आपका घर का कोई सदस्य है और वो पॉलिथीन लेके आया, कहते हैं मेरा मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, इसको तवे पे इसकी भुर्जी बना के खा लो। मेंस्ट्रुअल वेस्ट हम सिर्फ मुर्गियां खाते हैं, हम सिर्फ मुर्गी का खाते हैं। मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट लोग खा लेते हैं, इंसान का नहीं खा पाएंगे। किसी औरत से बोल तू अपना खुद का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा ले, ये चीप चीप गंदी बातें। अच्छा मैडम, मुर्गी का उनका खा लेते हैं उनका खा लेते हैं हम। सियापा। सो इवन अगर उसके अंदर बच्चा नहीं है, इट्स सच एन ऑब्नॉक्शियस थिंग टू ईट अंडा। हाउ कैन यू थिंक ऑफ ईटिंग एग? एक में जान है, एक में वेस्ट है, मुर्गी के गर्भ का वेस्ट है। हाउ कैन वी ईट गर्भ का वेस्ट ऑफ मुर्गी? और 80-90% जो अंडे बिखरे होते हैं, दे ऑल आर पोल्ट्री फार्म्स में हेंस के प्रति वायलेंस किए हुए अंडे, वो अंडे होते हैं। तो अंडा तो वूफ, दे शुड नॉट इवन टेम्पटेशन टू ईट एग, नॉट एट ऑल। हालांकि देयर आर अदर वर्जन्स ऑल्सो। अगर आपको अंडे जैसा कुछ अगर टेस्ट अगर करना है, विच इज लाइक ऑमलेट, तो बेसन, दूध और ब्रेड से एक बहुत बढ़िया चीज बन जाती है। दैट्स लाइक ऑमलेट, वेरी टेस्टी, उससे ज़्यादा टेस्टी, बल्कि उससे ज़्यादा टेस्टी होता है, और उसमें कोई पाप नहीं होता। वो ऑफर टू कृष्णा, दैट इज बेस्ट। सो इसीलिए दैट्स व्हाई संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे, ठीक है जी। और मीट भी हमको नहीं खाना चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट, वी शुड नॉट ईट मीट। एंड देयर इज कर्मा ऑल्सो। मीट का मतलब मी ईट, अरे तो मी, एक दिन तो मुझको भी खाइयो, मी ईट मीट। अच्छा, कोई अगर आपको काटे तो आप क्या बोलोगे? बद्दुआ दोगे ना, मेरे को काट रहे हो, कीड़े पड़े तुमको, राइट? ऐसे बोलेंगे ना हम लोग भी, जानवर ही बद्दुआएं देता है। सो मीट इज फुल ऑफ बद्दुआ, इज फुल ऑफ कर्सेस, वो भी दुआएं बद्दुआएं देते हैं। जस्ट लाइक वी गिव कर्सेस, दे आल्सो गिव कर्सेस। तो इसलिए भी हमको मीट नहीं खाना चाहिए, ठीक है जी। और साथ ही ऑफ कोर्स मीट इज बैड फॉर हेल्थ, इट्स बैड फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। मीट, इट मेक्स अस प्रोन टू गेट एजिटेशन। लाइक व्हेन आई वाज इन वेस्ट, तो मेरी जो एक कलीग थी, उसका नाम कैरी मॉरिस, उसकी बेटी लायला जब बीमार पड़ी, उसने मुझे कहा कि ना, कैन यू प्रे फॉर माई चाइल्ड, मेरी बेटी ठीक नहीं हो रही। मैंने कहा ओके कैरी, ऑन वन कंडीशन, इफ यू विल गिव अप दैट विच इज योर फेवरेट। शी सेड यस, ओके आई गिव अप मीट ईटिंग बिकॉज आई लाइक ईटिंग मीट। तो उसकी मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान की दया से ठीक हो गई वो 1-2 दिन में। शी वॉज वेरी हैप्पी। मेरे पास आई, ओह थैंक यू सो मच, यू प्रेड फॉर माई चाइल्ड, शी इज फाइन नाउ। मैंने कहा नाउ कैरी, यू टू now you have to carry out your promise, give up meat. Yes, I promise, I'll give up. तो हर रोज सलाद लेके आती थी, सलाद खाती थी वो। कभी कभी मेरा इंडियन फूड भी खाती थी, मैं तो आड़ा टेढ़ा बना के जाता था, उपमा और खिचड़ी और लाइक दैट। तो कभी उसको आई टुक हिम टू साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स ऑल्सो, वहाँ उसको मैंने इडली वगैरह खिलाई उसको। शी वॉज वेरी हैप्पी। सो आफ्टर 15 days शी सेड, आई एम सो हैप्पी shifting to vegetarian food, because at the back of the mind there was always agitation. Now there is no more agitation. I'm feeling very calm, composed. I didn't know because of meat eating it is there.
यस, तो ये जो बैक ऑफ द माइंड जो एजिटेशन है ये शांत होती है व्हेन यू गिव अप मीट, सात्विक खाना खाना, राइट। तो इस प्रकार से वी शुड नॉट एंगेज विद, दैट्स व्हाई वी डोंट एंगेज इन मीट ईटिंग, वी डोंट एंगेज इन मीट ईटिंग, वी शुड टेक वेजिटेरियन फूड एंड वी आर नॉट इवन वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन, वी ऑफर इट टू कृष्णा एंड देन वी टेक भोगा, सो वी आर नॉट नीदर वेजिटेरियन नॉर नॉन वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन, यस, लाइक दैट। सो मीट ईटिंग से दया खत्म होती है, मोर वी डू मीट ईटिंग उससे दया खत्म होती है हमारी, ठीक है। ऑफ कोर्स मीट ईटिंग फिर बहुत सारे और भी कई चीज़ें हैं, आई लॉन्ग इनटू दैट, बट इट्स मोटा मोटा व्हाई वी डू नॉट टेक मीट, दैट्स द रीजन। कोई बोल सकता लेकिन ना प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको, जितना प्रोटीन हमको चाहिए दैट इज देयर इन द पल्सेस, दालों में जितना प्रोटीन है वो इंसान के लिए काफ़ी है। ज़्यादा प्रोटीन खाने से क्या होगा, हमारे अंग किसके बने हैं, प्रोटीन के, ज़्यादा प्रोटीन से क्या होगा, ज़्यादा अंग बनेंगे, अंग में एक और अंग निकला है उसको क्या बोलते हैं, कैंसर। एक्स्ट्रा प्रोटीन खाने से वी बिकम मोर प्रोन फॉर कैंसर। सो जितना प्रोटीन हमें चाहिए दैट इज देयर इन द पल्सेस, दालों में है उतना लेना चाहिए, दैट्स इट, दैट्स सफिशिएंट। क्विकली यस, वन, हरे कृष्णा। तो उसको ये बोल सकते देखो मेरा भी टेस्ट करने का मन कर रहा है आपका फ्लैश, क्या सबसे पहले मैं आपकी आंखें खाऊंगा, वाओ सच जूसी आईज, एक फॉर्क लेकर आना जरा, कहते एक बार टेस्ट करने में क्या जाता है सर, सर आपके टेस्ट करने के चक्कर में किसी की जान निकल गई, ऐसे कोई हमारे बारे में कोई सोचे, ये तो क्या हम लोग इंसान लोग दादागिरी कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे से ऊपर कोई स्पीशी नहीं है हमको खाने वाली। सोचिए अगर हम बाहर जाएं, कोई घूम रहा है, ए वो नीली पैंट वाला बढ़िया लग रहा है रे, और पकड़ कर तो हम क्या बोलेंगे, तो कितने गंदे लोग हैं, कोई चैन से निकल नहीं सकता, हमारा बच्चा हरिद्वार गया था वो खा गया, तो ये तो हमारे से ऊपर कोई स्पीशी अभी है नहीं, तो हम लोग दादागिरी कर लेते हैं इंसान लोग। पर एक्चुअली देखा जाए इट इज सच इनह्यूमन थिंग। वो बोले हमें टेस्ट करना था यार, वो लगा मुझे नीली पैंट वाला बढ़िया लग रहा था मेरे को, तो मैं टेस्ट करने में क्या कहा जाता है जी, क्योंकि टेस्ट करने में क्या जाता है, अरे हमारा बच्चा चला गया, तुम्हारा टेस्ट में सो ऐसे टेस्ट करने बहुत सारी चीज़ें, व्हाई नॉट टेस्ट साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड टेस्ट क्या होता है, थोड़ा टेस्ट करना बनता है ना। आज का जितने भी लोग हुए ना सबके सब एस लिख के मर गए, एस, क्योंकि एस से तो साल्टी भी होता है, सावर भी होता है, स्वीट भी होता है, सेकेंड लेटर लिख ही नहीं पाए, तो इसलिए साइनाइड का टेस्ट पता नहीं, थोड़ा टेस्ट कर देखिए ना, एक बार टेस्ट करिए ना, सब कुछ टेस्ट करना चाहिए, प्लीज टेस्ट। तो इसलिए वी शुड नॉट, वी कांट टेस्ट ऑन समबडीज कॉस्ट ऑफ लाइफ, या ओके। Subscribe now